Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to take our fourth lecture on Mr. Chip's chapter number 5, namely A Day Before Marriage. In this chapter, we shall study short questions and some pairs of words. Question number 1. What did Chips remember about the time he spent with Catherine at Lake District? मिस्टर चिप्स ने कैथरीन के साथ जो लेक डिस्ट्रिक्ट में टाइम बिताया था, वक्त गुजारा था, उसके बारे में क्या याद करता था? रिमेंबर का मतलब याद करना, अपनी यादाश्त में लेके आना। स्पेंट का मतलब गुजारना, और टाइम हम वक्त को कहते हैं। लेक डिस्ट्रिक्ट वो विजिटिंग एरिया जहाँ पर मिस्टर चिप्स समर वेकेशन में गया था। आंसर इसका मिस्टर चिप्स रिमेंबर द टाइम ऑफ डिजी हैप्पीनेस। डिजी हैप्पीनेस का मतलब होता है कि वहाँ पर गुजारे गए खुशगवार लम्हात को वो याद किया करता था। ड्यूरिंग इवनिंग स्ट्रोल्स बाय द वाटर साइड। इवनिंग स्ट्रोल्स का मतलब होता है शाम के वक्त जब वो वॉकिंग किया करते हैं। स्ट्रोल्स कहते हैं वॉकिंग को, और वाटर साइड मीन के जो जहाँ पर पानी की भरमार हुआ करती थी उस साइड पे, यानी कि वो किसी नदी के किनारे हो सकता है, किसी चश्मे के किनारे, किसी स्ट्रीम के किनारे जो है वो वॉकिंग वगैरह को याद करता था उसके साथ मिलकर। नेक्स्ट, कैथरीन स्कूल वॉइस, उसकी मीठी सी प्यारी सी कोयल की तरह की आवाज़ को वो याद किया करता। एंड हर गे लाफ्टर, और उसकी खुशी में कह लगाने की जो आदत थी उसको याद किया करता था। कूल वॉइस का मतलब होता है एक वो जो मीठी सी सुरीली सी आवाज़ होती है, जिस तरह से वो आपने सुना होगा, इस तरह से एक गाना भी है कि सुना है बोले तो बातों से फूल जड़ते हैं। शी हैड ऑलवेज बीन अ हैप्पी पर्सन, वो एक बहुत ही खुश इंसान थी, यानी कि ऑलवेज बीन का मतलब बहुत खुश अखलाक इंसान थी। दे हैड बीन सो ईगर, वो बहुत ज़्यादा मुश्ताक थे। ईगर का मतलब शौक़ रखने वाला, पैशनेट। प्लानिंग अ फ्यूचर टुगेदर, उनके अंदर एक बहुत पैशन था कि अपना मुस्तकबिल इकट्ठे जो है वो उसको प्लान किया करते थे। प्लानिंग अ फ्यूचर टुगेदर मीन कि अपना फ्यूचर इकट्ठे प्लान करने के हवाले से बड़े वो मुश्ताक थे, शौक़ रखने वाले थे। बट ही हैड बीन अ बिट सीरियस, लेकिन मिस्टर चिप्स उससे भी थोड़ा सा संजीदा था। बिट सीरियस का मतलब जितना वो चाहती थी लेकिन ये उससे ज़्यादा चाहता था, वो उससे ज़्यादा संजीदा था इस हवाले से, प्लानिंग के हवाले से। अबाउट इट, इसके मुतालिक। इवन अ लिटल एव्ड फेयरफुल, यहाँ तक कि वो थोड़ा सा डरता भी था ऐसा करने से। एव कहते हैं फेयरफुल को, जो डरपोक होता है उसको। यानी कि मिस्टर चिप्स जब फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से बात आती तो उस हवाले से थोड़ा खुश भी होता और साथ में थोड़ा संजीदा भी हो जाता था, डर भी जाता था कि ये अब हम इकट्ठे साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द आइडियाज़ ऑफ कैथरीन अबाउट मिस्टर चिप्स प्रोफेशन। दूसरी तरह से कैसे पूछा जा सकता है, वट वाज कैथरीन प्लीज्ड विद मिस्टर चिप्स बीइंग अ टीचर। क्या कैथरीन खुश थी मिस्टर चिप्स के उस्ताद होने के नाते पर। नेक्स्ट है, डिड कैथरीन लाइक चिप्स प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। क्या चिप्स का जो टीचिंग का प्रोफेशन था कैथरीन उसको पसंद करती थी कि नहीं। आंसर इसका कैथरीन वॉज ग्लैड दैट मिस्टर चिप्स वॉज नॉट अ सोलिसिटर। कैथरीन बहुत खुश थी कि मिस्टर चिप्स एक सोलिसिटर नहीं है। सोलिसिटर हम उसको कहते हैं जो कानून जानता है, जो कानून की प्रचार करता है, उसको सोलिसिटर का नाम देते हैं। स्पेशली जो लॉयर्स होते हैं उनको सोलिसिटर्स का नाम देते हैं। स्टॉक ब्रोकर के दो मीनिंग हैं। पहला वो है कि एक बंदा जो किसी चीज़ को जमा करता है, फिर जब उसका भाव तेज़ होता है, रेट तेज़ होता है, फिर सेल करता है, उसको स्टॉक ब्रोकर मीन के ज़ख़ीरा अंदोज़ कहते हैं। दूसरा इसका मीनिंग होता है दलाल। क्या मतलब, दलाल। ये खुश थी कि ये इस तरह का इंसान नहीं है, डेंटिस्ट नहीं है, यानी कि दांतों का डॉक्टर नहीं है, और अ बिजनेसमैन, या फिर वो कारोबारी आदमी नहीं है। इन मानचेस्टर इंग्लैंड का एक बहुत जो है वो इंडस्ट्रियल सिटी है, उसमें शी वॉज ग्लैड टू थिंक दैट, वो बहुत खुश होती थी ये सोचकर, चिप्स वॉज अ स्कूल मास्टर, कि चिप्स एक स्कूल का उस्ताद है। ही कुड इन्फ्लुएंस द माइंड्स ऑफ द बॉयज़, यंग बॉयज़ हु वुड बिकम यूजफुल सिटीजन्स ऑफ इंग्लैंड इन फ्यूचर, जो कि
बहुत ज़्यादा नौजवान बच्चों के जहनों को मुतासर कर सकता था, जो कि इंग्लैंड के यानी कि आने वाले वक्तों में इंग्लैंड के बहुत ज़्यादा मुफीद या बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद सिटीजन्स या शहरी साबित होने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड चिप्स डेप्रिसिएट और क्रिटिसाइज हिमसेल्फ। किस तरह से चिप्स अपने आप को लान तान किया करता है। डेप्रिसिएट का मतलब होता है लान तान करना, घटिया समझना। क्रिटिसाइज मीन तंज करना। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ कैथरीन, और ऐसा चिप्स के ऐसा करने पर कैथरीन का रिएक्शन क्या होता था। दूसरी तरह से, व्हाट डिड चिप्स टेल कैथरीन व्हेन ही क्रिटिसाइज्ड हिमसेल्फ एंड हिज अटेनमेंट्स। चिप्स ने कैथरीन को क्या बताया जब मिस्टर चिप्स अपने आप को तंज किया करता अपने आप के किस बात पर, अपनी अचीवमेंट्स पर। अटेनमेंट्स का मतलब अचीवमेंट जो उसने हासिल किया था, अपने पूरी ज़िंदगी का जो हासिल था उसके ऊपर क्या वो बताता। मिस्टर चिप्स डेप्रिसिएटेड हिमसेल्फ बाय टेलिंग कैथरीन ऑफ हिज मेडिक्योर डिग्री। मिस्टर चिप्स अपने आप को लान तान किया करता अपनी दरमियाने दर्जे की डिग्री की वजह से। हिज वीक डिसिप्लिन, कमज़ोर डिसिप्लिन की वजह से, नज़्म ज़ब्त की वजह से। हिज सर्टेनिटी ऑफ नेवर गेटिंग प्रमोशन, और इस यकीन के साथ और इस यकीन दहानी के ऊपर भी वो किया करता, यानी कि इस यकीनी सिचुएशन पर भी वो किया करता कि वो कभी तरक्की नहीं पाएगा। एंड हिज इनएबिलिटी ऑफ मैरिंग अ यंगर, और सबसे ज़्यादा वो इस बात पर क्रिटिसाइज़ किया करता कि मुझे कोई नौजवान लड़की भी शादी मेरे लिए नहीं दस्तयाब होगी शादी के लिए। इनएबिलिटी का मतलब ना दस्तयाबी, मैरिंग का मतलब शादी करना, यंगर के नौजवान। कैथरीन हर्ड ऑल दिस कॉमली। कैथरीन चिप्स की ये बातें बड़ी सुकून के साथ, बड़े शांति के साथ सुनती। एंड जस्ट लॉफ्ड इन रिस्पांस, और जवाब में वो कह लगाते। रिस्पांस मीन जवाब, लॉफ का मतलब कह लगाना। दोबारा से इसी को देखते हैं कि कैथरीन जो है वो इन सारी बातों को सुनती, समझती, फिर उसके बाद ज़ोर ज़ोर से ऊंची ऊंची आवाज़ में कह लगाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर वाज कैथरीन मैरिड। कैथरीन की शादी कहाँ से हुई थी। कहाँ से हुई मीन के कोई ऐसी जगह, क्या उसकी शादी घर से हुई थी कि या फिर किसी और जगह से हुई थी, वो बताइए। कैथरीन हैड नो पेरेंट्स, उसके वालिदैन नहीं थे। हैंस शी वाज मैरिड फ्रॉम द हाउस ऑफ हर आंट इन एलिंग। यहाँ फिर ताहम उसकी शादी जो है वो उसकी आंटी के घर से, यानी कि उसकी रुखसती उसकी आंटी के घर से हुई, जो कि एलिंग में रहती थी। एलिंग एक इंग्लैंड में शहर का नाम है, शहर के साथ एक छोटा सा कस्बा है, उसका नाम है एलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड कैथरीन ब्रिजिस से टू मिस्टर चिप्स ऑन द नाइट बिफोर देयर वेडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिस्टर चिप्स को कैथरीन ने क्या कहा था उस रात को, जो कि उनकी शादी वाले दिन की पहली रात थी, यानी कि शादी वाले दिन से पहले वाली रात में उसने क्या कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड कैथरीन फील ऑन द नाइट बिफोर देयर मैरिज। अपनी शादी से पहले वाली जो रात थी, कैथरीन कैसा महसूस करती थी उस दिन। कैथरीन सेड विद मॉक ग्रेविटी। मॉक ग्रेविटी का मतलब होता है एक्साइटमेंट में। कैथरीन ने बहुत ज़्यादा खुशी में, एक्साइटमेंट में कहा दैट शी फेल्ट लाइक अ न्यू बॉय, कि वो एक नए स्टूडेंट की तरह, एक लड़के की तरह महसूस कर रही है। कौन सा स्टूडेंट हो सकता है। बिगिनिंग इज फर्स्ट टर्म विथ हिम, जो कि उसके साथ यानी कि चिप्स के साथ अपना पहला टर्म जो है वो शुरू कर रहा है, अपना पहला तलीमी साल शुरू कर रहा है चिप्स के साथ, उस बच्चे की तरह महसूस कर रही है। शी आस्क्ड हिम इफ़ शी शुड कॉल हिम सर और मिस्टर चिप्स। फिर उसने यानी कि कैथरीन ने मिस्टर चिप्स से पूछा कि आया कि मैं आपको मिस्टर चिप्स कह के पुकारूँ कि या फिर सर कहूँ। शी कंसिडर्ड मिस्टर चिप्स वुड बी राइट। फिर उसने खुद ही डिसाइड कर लिया, फिर उसने खुद ही समझा कि मिस्टर चिप्स कहना सही होगा। एंड द एंड एट द एंड, और फिर इख्तिताम पर यानी आखिर पर, शी सेड गुड बाय मिस्टर चिप्स। उसने कहा गुड बाय मिस्टर चिप्स, अल्लाह हाफिज़ मिस्टर चिप्स। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड थे। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं ईडियम्स की तरफ। सबसे पहले वाला ईडियम लिखा हुआ है इन ब्लैक एंड वाइट, मतलब होता है तहरीरी तौर पर। टू गिव वंस स्टेटमेंट इन रिटन फॉर्म, अपनी तहरीर, अपना बयान, अपनी जो स्टेटमेंट है उसको लिख कर जो है वो पेश करना। इस्लाम एडवाइजेस अस टू मेक एवरी एग्रीमेंट इन ब्लैक एंड वाइट। इस्लाम हमें जो है वो नसीहत करता है कि हर एक मुआहदे की तहरीर लिख पढ़ कर लिया करो। दूसरा क्या हो सकता है इसका, ही गेव मी स्टेटमेंट इन ब्लैक एंड वाइट, उसने मुझे अपना बयान जो है वो तहरीरी तौर पर जमा करवाया। नेक्स्ट है इन फुल स्विंग का मतलब पूरे जोबन में होना। टू बी एट पीक, अपने बुलंदी पे होना। हाईएस्ट डिग्री, रिपन, पका हुआ होना, ये इसके मीनिंग्स हैं फुल स्विंग।
रिवर वॉज फ्लोइंग इन इट्स फुल स्विंग, दरिया जो है वो अपने पूरे जोबन में बह रहा था, यानी कि वो पूरे उरूज पर था, बहुत ज़्यादा उसमें फ्लो था। नेक्स्ट क्या हो सकता है? द पार्टी वॉज इन फुल स्विंग व्हेन द पुलिस केम, जो फंक्शन था, तकरीब जो थी बड़े उरूज पर थी जब पुलिस आ गई। नेक्स्ट इडियम है इन्स एंड आउट्स, ऑल द नेसेसरी डिटेल्स आर एक्चुअल फैक्ट्स, जो किसी भी काम को करने की जो नेसेसरी जो ज़रूरी तफसील होती है वो मालूम होना या हक़ाइक़ मालूम होना। इडियम है इसका ही नोस ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, वो जो इंग्लिश ग्रामर है उसके तमाम जो नेसेसरी फैक्ट्स हैं, जो नेसेसरी डिटेल्स हैं, वो जानता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है? असद नोस आज द ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस बिजनेस, असद इस कारोबार के तमाम जो उतार चढ़ाव हैं, इन्स एंड आउट्स हैं, उनको अच्छी तरह से जानता है। नेक्स्ट इडियम है इन सो फार एज, टू द एक्सटेंट, यानी कि जहाँ तक। जहाँ तक का मतलब कि कोई वन पर्सनस ओपिनियन जो है वो जहाँ तक बिलोंग करती है, मसलन जहाँ तक मैं जानता हूँ वो बड़ा अच्छा इंसान है, इस सेंस में हम जब इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं इन सो फार एज। देखते हैं इडियम क्या है? इन सो फार एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, अली इज़ अ गुड स्टूडेंट, अली एक बहुत अच्छा तालिब इल्म है। ये थे हमारे आज के इडियम्स, आज के शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेसन नंबर चैप्टर नंबर 6 होगा, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस। उम्मीद की जाती है आपसे कि आप इनको रिवाइज़ करेंगे, इनको अंडरस्टैंड करेंगे, और कोई क्वेश्चन वगैरह पूछने वाला हुआ तो आप उसको ज़रूर पूछेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।